आज का सेशन का जो डिस्कशन होगा ये है रियल टाइम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। यानी कि आप अपना रियल टाइम एप्लीकेशन जो है इस तरीके से फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप लोगों को बेसिकली जब कोई वेब का प्रोजेक्ट, नॉर्मल स्टैटिक वेब एप्लीकेशन का या स्टैटिक वेब पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आपने सीखा है कि एक रूट फोल्डर हो, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर हो, उसके अंदर जेएस का हो और सीएसएस का हो। इस तरीके से एप्लीकेशन, ये जो एंगुलर एप्लीकेशन है या फ्रंट एंड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट जो होता है, इसके भी कुछ इसी तरह के अलग अलग फोल्डर्स होते हैं जो हमें समझना होता है। अभी आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो तीन तरह का प्रोजेक्ट मिलते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। कितने टाइप के आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? तीन प्रकार के थ्री। पहला जो होगा, पहला जो होगा जो हाई प्रायोरिटी पे 80% जो होगा, वो मेंटेनेंस वाला प्रोजेक्ट मिलेगा। यानी कि सब कुछ पहले से अप एंड रनिंग है, चाहे प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट हो। 80% चांस है आपको मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट मिलेंगे, जहाँ पे सब कुछ डेवलप रहता है। कुछ चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर। जैसे कि मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया होटल एबीसी के लिए, तो यही प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करके मैं देता हूँ होटल एक्स वाई जी को। हाँ, लेकिन फिर अभी अगर ये एबीसी का है तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उसका लोगो चेंज करना, नाम चेंज करना, इस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली करके जो आपको मिलते हैं। ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, बट आप उसको उसी को कॉपी पेस्ट कर, मतलब सेम क्लोन कर देते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंज करते हैं और दूसरे जो कस्टमर है, दूसरे होटल वाले, उनको दे देते। जैसे कि हॉस्पिटल, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। रियल टाइम में इस तरीके से काम किया जाता है। ये मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी मतलब चेंजेस के ड्यूरिंग में कुछ इश्यूज होते हैं, एरर होते हैं, वो आपको निकालने होते हैं। यानी कि किसी ने आपका कोड लिखा हुआ है और आपको उसमें चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू। दूसरा जो टाइप का प्रोजेक्ट होगा वो होगा माइग्रेशन वाला। माइग्रेशन वाला, माइग्रेशन का मतलब है किसी एक टेक्नोलॉजी में एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट होगा उसको स्केल नहीं कर सकते, यानी कि नए फीचर हम लोग इजीएस्ट वे से ऐड नहीं कर सकते, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी हम बढ़ा नहीं सकते। इसकी वजह से एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में लेके आते हैं और वो हाईली स्केलेबल यानी कि बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोग माइग्रेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे कि एज ऑफ नाउ कोई प्रोजेक्ट है jQuery एंड अजैक्स बेस वाले फ्रंट एंड की बात करें, jQuery एंड अजैक्स। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत छोटा है, इसको स्केलिंग करना है, बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा नहीं बना पाएंगे। तो इसे किस कोई चाहता है कि एंगुलर या रिएक्ट में इसका फ्रंट एंड बने, तो हम जो है उस सेम प्रोजेक्ट को एंगुलर या रिएक्ट में, इसके जो चांसेस होते हैं मिलने के, ये चांसेस होते हैं 10%। ठीक है, ये जो चांसेस होते हैं ये होते हैं 10% आपको ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिलने के लिए, रियल टाइम के लिए। तीसरा जो होता है फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि कुछ भी लिखा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। पहला फेज होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट की, क्या रिक्वायरमेंट लेनी है, हमें क्या बनाना है, कुछ सैंपल है, शुरुआत से एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब है एकदम शुरुआत से इसका काम करना है इस प्रोजेक्ट का, और इसके मिलने के चांसेस है 10%। सबसे ज्यादा आपको अगर सीखने को मिलता होगा तो यही प्रोजेक्ट में आपको सीखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट हम कहते हैं। ये तीसरे टाइप का प्रोजेक्ट। अभी ये तीनों भी टाइप प्रोजेक्ट में आप लोगों को एक बात है कि आपको एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ता है। अगर आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पता है, अगर मैं आप लोगों को ये मैं कुछ सिनेरियो देता हूँ
नॉर्मल वेब पेज है www, जो आप लोगों को सिखाया हुआ है, www.citech.com। इसके अंदर ये रूट फोल्डर है, CSS फोल्डर है एक, और एक JS फोल्डर है, और एक इमेजेस फोल्डर है। अभी मुझे इसके अंदर मेंटेनेंस करना है, इसका लोगो मुझे चेंज करना है, इमेज मुझे बदलनी है। तो कौन से फोल्डर के अंदर जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इमेज है, कहाँ पे मिलेगी मुझे वो? इमेज में। कौन से फोल्डर में मिलेगी? इमेजेस के जी लिए हाँ, खोल बिल्कुल। अगर उसका मुझे हाइट विड्थ चेंज करना है तो कौन से फोल्डर में उसकी फाइल मिलेगी? CSS। अभी आप लोगों को ये पता है, ये इसकी आइडिया है आपको, ठीक है, ये इसकी आपको आइडिया है। क्यों? क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है फोल्डर का स्ट्रक्चर, इसलिए आपको आइडिया है कि कहाँ पे जाके क्या चेंज करना है। लेकिन ये तो प्रोजेक्ट, मानो कोई एंगुलर का प्रोजेक्ट आपको दिया और बोला ये काम करो, आपको अगर रियल टाइम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का पता नहीं, तो वो काम कर पाओगे क्या आप? जैसे कि ये नॉर्मल वेब पेजेस वाले एप्लीकेशन, ये साइट का तो आपको पता है, तो आपको पता है कि इमेज ढूंढना है, JS में कुछ रहेगा तो वो ढूंढना है, CSS में उसका चेंज करना है, ये पता है। अब बारी, जैसे आप लोगों को नॉर्मल वेब वेब की आपको जानकारी है, इसी तरह से आपको किसी भी रियल टाइम फ्रंट एंड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि पहला जो मॉड्यूल होता है, हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल कहेंगे, फोल्डर नहीं कहेंगे, जो फोल्डर होगा या मॉड्यूल होगा, पहला मॉड्यूल होगा कौन सा? रूट वाला मॉड्यूल होगा। कौन सा मॉड्यूल होगा? फर्स्ट वाला, रूट। रूट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में क्या क्या होगा? एप्लीकेशन एप्लीकेशन रनिंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफॉल्ट कंपोनेंट्स। मतलब क्या कि रूट में बाय डिफॉल्ट आएगा, और वो है तो ही एप्लीकेशन रन हो जाएगी, इसे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ जनरेटेड रहेगा। इसके बाद दूसरा होगा, दूसरा मॉड्यूल होगा, या आप इसे अगर फोल्डर कहेंगे, फोल्डर नहीं कहना है, मॉड्यूल ही कहना है, शेयर्ड। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट की, ऐसी एप्लीकेशंस की जो शेयरेबल कंपोनेंट है या शेयरेबल सर्विसेज है, या जो भी कुछ शेयरेबल रिसोर्स है, वो इस मॉड्यूल के अंदर आपको डालना है। यानी कि इंटायर एप्लीकेशन में कॉमनली यूज होने वाली जो है शेयरेबल, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हमें भेजना है, तो वो सारे कौन से मॉड्यूल में हमें रखना है उसे? शेयर शेयरेबल वाला जो है शेयर शेयर्ड मॉड्यूल। में रखना है। तीसरा तीसरा जो होगा वो होगा कोर। कोर में क्या रखा जाएगा कि एक बार इंटायरली एप्लीकेशन में यूज होने वाली चीजें, मतलब एक ही होगा, बट वो एक ही जो होगा वो इंटायर एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला होगा। इसके एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन पूरे एप्लीकेशन के लिए एक ही चाहिए, जो हम आगे देखने वाले हैं, ये ऑथेंटिकेशन है, टाइपो हुआ है बट। तो इस तरीके का जो भी कुछ होगा वो होगा कोर फोल्डर यानी मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद 1 2 3 एंड फोर्थ से चालू होगा आपका फीचर्स। अभी यहाँ पे आपको काम करना है, एक्चुअली में यहाँ पे आपको काम करना है। फीचर्स काम नथिंग बट, जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो तो कार्ट नाम का एक फीचर रहेगा। ऐसे सारे फीचर बनाने हैं आपको, कार्ट, जैसे कि प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, है ना, रिपोर्ट्स। तो ये सारे जो है ना फीचर के आपके अलग अलग मॉड्यूल, फीचर के डायरेक्टली जितने भी आपके फीचर होंगे वो सारे जो होंगे यहाँ पे आपको रखने हैं, मतलब डायरेक्टली बनाते जाएंगे। मैं अभी आपके सामने बनाते
दिखाने वाला हूँ इसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रियल टाइम ऐसे होता है, कितने अलग अलग मॉड्यूल आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले रूट ऑटोमेटिकली जनरेट होता, शेयर्ड फॉर द शेयरेबल, कोर फॉर द जो वन टाइम एप्लीकेशन में एक ही चीज पूरे इंटायर एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, वो सारा जो भी कुछ बनाएंगे हम ये कोर मॉड्यूल में बनाएंगे। और बाकी जितने भी कुछ फीचर रहेंगे इसके अलग अलग मॉड्यूल हम बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? अलग अलग मॉड्यूल मॉड्यूल। बनाने वाले हैं। दैट्स इट। तो ये आपके मॉड्यूल है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक होगा मॉड्यूल राउटिंग। इसके पहले आप लोगों ने सीखा कंपोनेंट राउटिंग। इसके पहले आप लोगों ने क्या सीखा? कंपोनेंट राउटिंग, मतलब एक कंपोनेंट क्लिक करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट इंजेक्ट हो जाता है, तीसरा कंपोनेंट इंजेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी हमें ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की तरफ राउटिंग करना सीखेंगे। और ये रियल एप्लीकेशन की तरह हम लोग अभी इसमें काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हमें बनाना होगा, मॉड्यूल करने होंगे जनरेट। मॉड्यूल